हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले ही जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे बसंती जी के बारे में, क्योंकि गाइस अब तो ना मतलब हद ही हो गई। कोई इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है? पता नहीं उन लोगों के पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, या वो लोग जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। बसंती जी के लिए और दादाजी के लिए इतनी गंदी बात, उनके रिश्ते पे इतनी गंदी बात बोली गई है। गाइज़, मैं आपको बताती हूँ कि एक यूज़र ने क्या कमेंट किया था कि गाइज़, ये कमेंट इसलिए किया गया कि जो फ़ोन है ना उसके ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा हुई है कि मतलब लोगों को ये लग रहा है कि बसंती जी ने कहीं पता नहीं मोबाइल को वापस करवा दिया है। जो भी अनीता जी ने फ़ोन गिफ्ट किया था दादाजी को, तो उस बात पे अभी भी लोग इतनी बहस कर रहे हैं। उसी के चलते एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि बसंती ने वापस भिजवा दिया होगा, यही तो करती है वो। और लोगों से ये कहलवाती है कि जेठ जेठानी कुछ करते नहीं, इन लोगों को तो जीने ही नहीं दे रही। वो जब से शादी करके आई है सत्यानाश ही कर रही है, लालची बहुत है, ससुर का पैसा और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर रही है, हक तो ऐसे जमाती है जैसे उसका पति हो। गाइस, देखा ना आपने किस तरह का दिमाग है जिसने भी ये कमेंट किया है। मतलब अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। पति हो, ये कौन सी लैंग्वेज है? पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि एक फादर और एक हस्बैंड में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात तो ये है। अगर आपको नहीं पता तो पहले सोच के आओ, समझ के आओ अच्छे से, क्योंकि जिस तरह से ये कमेंट किया गया है मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदगी भरी है उनके दिमाग में जिन्होंने ये कमेंट किया है। क्योंकि इस कमेंट की तो अब हद ही हो गई। एक हद होती थी कि बसंती जी के पीछे जब बार बार लोग पड़े रहते थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन ये बात कभी किसी को इतना नहीं हुआ कि नहीं उसके बेचारी की हस्बैंड की डेथ हो गई है, इस टाइम पे तो उसको छोड़ दो। लेकिन नहीं, लोगों ने तो बस पुरानी बातों को बार बार बीच में लेके आते रहते हैं। बार बार पुरानी बातें बीच में लेके आनी है, बस जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद बसंती जी के दिल पे जो ठेस पहुंचती है वो भी इनको नहीं दिखाई देती। और अब तो इस तरह का कमेंट आ गया कि मतलब इस कमेंट ने तो हद ही पार कर दी। ठीक है, तो इस कमेंट का रिप्लाई देने बसंती जी को आना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि पिता और पति में क्या फ़र्क होता है। किस तरह से बोला इन्होंने, क्योंकि मतलब लोगों के अंदर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं बची है। इतनी हेट, मतलब इतनी हेट है ना इनको, इतने नेगेटिव कमेंट्स करते थे। ठीक है, वहाँ तक तो बर्दाश्त होता था कि चलो कोई बात नहीं, वो भी बेचारी आगे से कुछ भी नहीं बोलती थी। लेकिन अब तो मतलब उनके ससुर पे और उनके रिश्तों पे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि ये रिश्ता कैसा होता है? एक फादर फादर के लिए आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। गाइस, जिसने भी ये बात बोली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है। क्योंकि उस इंसान की इतनी ज़्यादा घटिया सोच है। हक नहीं जमाती बसंती जी अपने ससुर पे, उनकी केयर करती है। उसको हक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं केयर। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप सुन लीजिए, उसको केयर बोलते हैं, जो कि बसंती जी करती हैं। और रही बात अनीता जी की, तो गाइज़ ये जो कमेंट है ये आया है अनीता जी के चैनल पे। और अनीता जी ने इसी के साथ रिप्लाई भी दिया था उनको कि नहीं जी। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि ऐसी बातें कोई भी नहीं सुनता। अब जिसके पास वो जो भी इंसान है अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं अनीता जी, मैं तो आपकी तरफ हूँ, मैं तो आपकी तरफ से बोलूँगा या बोलूँगी। ठीक है, तो अनीता जी ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया और कहा नहीं जी, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया जो कि अनीता जी ने रिप्लाई दिया, ताकि उस इंसान को पता तो लग गया एटलीस्ट कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये घटिया सोच रखी है, तो इस पे बसंती जी को खुद भी आना चाहिए, इस पे वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही चुप रहेंगे तो
लोग दबाते ही चले जाएंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा दबा दिया है बसंती जी को। इतने ज़्यादा कंपैरिजन हो रहे हैं अनीता जी, लाला जी, बसंती जी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इन तीनों के बीच में, ठीक है। तो जहाँ तक आप लोगों को पता ही है कि अनीता जी और लाला जी ने बसंती के साथ जहाँ खड़े होने की ज़रूरत थी वहाँ नहीं हुए थे। लेकिन हमें उनकी भी पता है, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ थी, लेकिन हमें पता है उनकी भी मजबूरियाँ। बट गाइस, उसके बाद तो उनकी फैमिली थी ना, वो हादसे के बाद वो एक बार भी उनके घर पे दिखाई नहीं दिए, ना ही उनसे बातचीत करते हुए नज़र आए हैं। तो होता ही है। और कुछ लोगों के तो गाइस ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अनीता जी हैं वो, मतलब जो बसंती जी हैं वो दादाजी को मिलने नहीं देती हैं अनीता जी से। सो ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि दादाजी को कोई रोक टोक तो नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से भी आ जा सकते हैं। लेकिन अब दादाजी का मन है, क्योंकि होता ही है जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको जो मन करता है वो वही करते हैं। सो दादाजी का मन नहीं होगा उनसे मिलने का तो नहीं मिलते हैं। अब जहाँ बुज़ुर्गों को सही लगता है रहना तो वो वहीं पे रहते हैं। और इसमें कुछ लोगों ने कहा है कि अनीता जी को खर्चा देना चाहिए मेडिसिन्स वगैरह जैसे दादाजी की चली हुई है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनीता जी क्या, लाला जी को देना चाहिए, क्योंकि लाला जी तो उनके बेटे हैं ना, तो बेटे का फ़र्ज़ तो उनको निभाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। लाला जी सिर्फ अपनी फैमिली में मस्त रहते हैं। अच्छी बात है, अपनी फैमिली में मस्त रहिए, लेकिन अपने पेरेंट्स को क्यों भूल रहे हैं? आपके पेरेंट्स तो मतलब है ना अभी, तो अपने फादर को भी देखना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाला जी की। तो बसंती जी भी कहाँ तक करें, क्योंकि है तो वो घर की बहू, ठीक है, पूरी केयर करती है वो दादाजी की। लेकिन जहाँ तक बात आती है खर्चे की, तो थोड़ा खर्चा तो देना चाहिए दादाजी के लिए, क्योंकि वो लोग भी कितना कमाते हैं कितना खाते हैं ये तो सबको पता ही है। अब गाइज, आप लोगों को ये भी पता होगा कि अब गोल्डी की एडमिशन हुई है अभी, तो न्यू स्कूल में उसकी एडमिशन हुई है। तो आप लोगों को बता दूं कि बसंती जी ने वीडियो में ये भी कहा था कि प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जो ये एडमिशन हो रही है ये सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही हो रही है। और इसी के साथ जो भी घर का खर्चा वगैरह जो भी इनका चल रहा है, तो वो यूट्यूब से ही चल रहा है। तो प्लीज़ कि सपोर्ट करें जितना हो सके। तो हमें पता है कि इस टाइम पे बसंती जी को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो लोग पुरानी पिछड़ी पिछड़ी सी बातें उठाकर बीच में लाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो आपको भी पता होगा कि ये जो एक फैमिली है, हम सब तो चाहते हैं कि ये फैमिली एक हो जाए, लेकिन ये फैमिली एक दूसरे को देखने तक नहीं जाती। तो मतलब क्या ही बोलें, तो ये पिछड़ी सी बातें क्यों लेके आनी, जो भी इनके साथ हो गया। हाँ, कभी इनके दिल में आएगा तो ये एक दूसरे को ज़रूर देखेंगे। लेकिन जो एक कमेंट का रिप्लाई अनीता जी ने दिया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि कुछ लोगों को जो गलत फहमियाँ हुई है ना, ये आज बिल्कुल ठीक हो गया कि उनको पता लग गया कि अनीता जी गलत का साथ नहीं देती हैं। ये तो हमें भी पता है कि अनीता जी गलत का साथ नहीं देंगी। लेकिन जो भी हुआ था हादसे के दौरान जो भी गाइस हुआ था, वो तो आप सबको पता ही है, उसमें पता है कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन जो बात आती है अब की, तो बसंती जी को जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उनके अंदर दिल नहीं है, क्योंकि उनमें तरस नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, इंसानियत नहीं है। वो ये नहीं देख रहे कि एक लेडी बेचारी कैसे अकेली सब कुछ कर रही है, उनको ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। उनको सिर्फ कंपैरिजन करना है अनीता जी और बसंती जी का, कौन सही है कौन गलत है। कुछ लोग हैं जो इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, नहीं अनीता जी ठीक है, नहीं बसंती जी ठीक है, नहीं अनीता जी ठीक है, नहीं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब उनके बीच में अगर वो कुछ होता है ना कि दूरियां ना भी आए वो तब भी आ जाएगी। जिस तरह से ये कंपैरिजन होते हैं, तो ये थोड़ा कंपैरिजन करना छोड़ दो, इससे कुछ भी नहीं होगा। उल्टा इससे ये होगा कि परिवार में ना जो दूरियां हैं वो आ जाएगी। और आप लोगों का पता नहीं क्या फ़ायदा है इसमें कि कंपैरिजन करना। तो प्लीज़, वो एक फैमिली है, वो फैमिली कल को एक भी हो जाएगी। और आई होप कि फैमिली जल्द से जल्द एक हो जाए। लेकिन जो अब की बात है, ये लोग तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, ना सुख में ना दुख में।
जो कि इनको देखना चाहिए। लाला जी और अनीता जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बसंती जी किस तरह से अकेली पड़ गई है, उनका साथ देना चाहिए, ना कि पुरानी बातों को सोच सोच कर इतनी नाराज़गी दिखानी चाहिए सामने वाले से, है ना। तो यही बात है। बाकी रही बात इस कमेंट की, तो ये प्लीज़ थोड़ा सोच लो कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इस पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको किसी बात की नॉलेज ही ना हो, आपको सेंस ना हो, इतनी घटिया सोच रखी हुई है दिमाग में, है ना। एक फादर, मतलब आपको पता है ना फादर का क्या बॉन्ड होता है, किस उस पे होते हैं फादर, क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता? तो उस तरीके से सोचिए कि बसंती जी उनके बच्चों की तरह हैं, उनके बच्चे ही हैं वो। तो किस तरह से आप ये कमेंट कर सकते हैं? इतना घटिया कमेंट किया है आपने, मतलब बिल्कुल ही सोच छोड़ दी है। मतलब लोगों ने ना, लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि वो क्या कमेंट कर रहे हैं क्या कमेंट नहीं कर रहे हैं। और जहाँ बात रही हक की, तो प्लीज़ वो केयर करती हैं, वो ही देख रही हैं दादाजी को इस टाइम पे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि इस टाइम पे दादाजी को कौन देख रहा है? बसंती जी ही देख रही हैं ना। और कौन उनकी केयर कर रहा है, कौन देख रहा है उनको, कौन खर्चा दे रहा है, कौन उनकी सेवा कर रहा है? डेली देखते हैं हम कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ उस रिश्ते पे ना इतना गंदा इल्ज़ाम मत लगाइए, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच है, इस सोच को थोड़ा सा सुधारिए। मुझे ये कमेंट पढ़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मुझे क्या, अब जितने भी लोग ये कमेंट पढ़ रहे होंगे उनको यही लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा घटिया सोच है और कैसे करके ये कमेंट लिखा है। तो गाइज़ आपको क्या लगता है, ये कमेंट जो लिखा है ये आपको भी बुरा लगा ना इसको पढ़ के? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस कमेंट का मतलब क्या बनता है, ये किस तरह से कमेंट किया गया है। प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो गाइज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।